नाला सफाई में नगर निगम पर मनमानी का आरोप। पूरे शहर में चल रहे नाला सफाई अभियान के दौरान मोहाली रोड के निवासियों और व्यापारियों ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर निगम द्वारा की जा रही नाला सफाई में अतिक्रमण को हटाने के नाम पर मनमानी की जा रही है। जहां पूर्व में मेन होल बने हुए थे, उनके साथ साथ घरों के बाहर बनी सीढ़ियों और स्लैब आदि को भी जबरन तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय पूरे मथुरा में आगामी बरसात को देखते हुए नाला सफाई अभियान जोरों पर चल रहा है, जिसके लिए नगर निगम द्वारा सभी दुकानदार व नालों के समीप रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे नालों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। लेकिन लोगों का कहना है कि पूर्व से बने हुए स्लैब और सीढ़ियों को नगर निगम द्वारा इस प्रकार से अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़ा जा रहा है कि लोगों के घरों की दीवार और पीने के पाइप एवं बिजली कनेक्शन आदि भी टूट गए हैं, जिस पर लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारियों की निगरानी में भी कर्मचारी मनमानी तरीके से अपने घरों के आगे बने हुए स्लैब आदि को तोड़ रहे हैं। अनिल सारस मैं क्या यहाँ पर समस्या आ रही लोगों को? समस्या सब ये है कि प्रशासन ने अपनी मनमानी तरीके से तोड़फोड़ की है। जो उचित था उसमें कई व्यापारियों ने सहयोग दिया, लेकिन उचित के साथ उन लोगों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। व्यापारी हमारा बड़ा त्रस्त है। दुकानदारी वैसे ही यहाँ पर बहुत ढीली हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने उनके हाथ जोड़ने के बावजूद भी उन्होंने जबरदस्ती पूरी रैंप तक उखाड़ करके उठा दिया। हमने ये कहा था कि भाई ये आपकी सरकार की डाली हुई ये रैंप है, कम से कम आप उतना हिस्सा खोदिए जितनी आपके लिए चैम्बर बना के आप लोगों ने रखे हैं। लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी और हमसे ये कहा गया कि अगर आप नेतागिरी करेंगे तो अगर आप व्यापारियों की बात करेंगे तो हम आपको पूरी बिल्डिंग को और उड़वा देंगे। उनका ये कहना भी, नगर निगम अधिकारी जो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो घर प्रतिष्ठान पड़ रहे हैं उनके आने जाने के रास्ते छोड़े गए हैं। किसी के छोड़े गए हैं, किसी के नहीं छोड़े गए हैं। जहाँ चैम्बर उन्होंने छुड़वा रखे पहले से आपसे करके नहीं। हमने ये कहा था कि आप जितनी जगह चैम्बर किए, हमने खुद ने ये कहा कि हम आपको उतना हिस्सा तोड़ के दे देते। बोले कि हम आपकी कोई बात नहीं सुनते। और न तो उन्होंने अभी तक किसी दुकानदार को नोटिस दिया कि आप इतनी जगह है, आप चिन्हित करिए और उसको उखाड़ने के लिए हम मजबूर थे। उन्होंने तुरंत बुलडोजर से कार्रवाई कराई है और बिल्डिंग तक बहुत बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हुई है। उस हिसाब से थोड़ी सी जगह रख दो, वहाँ का लिखा पड़ा दुकान का तोड़ लो, चले गए। दोबारा केस बन के आए हो, दोबारा आके नहीं है चला दियो, नहीं है कि नहीं निकल रहा और इसे तोड़ो। पहले मैं वहाँ ठाड़ी तो पुलिस वाले कह रहा मैं पीछे हट जा, गिर जाइए हमें गिर जाओ। मैं गिरीबा को डर लगा, तुमने अब मैंने कही अब गिरीबा को तो तुमने कर दो। देखो आप एक बार बताइए, ये गिरीबा का डर लगा तुमने, ये पानी का पाइप है, अब इस पानी से घर में पानी कैसे जाएगा ये बताओ। काम बच गए मेरे, आरती ने जो चलाया और मैं खड़ी हूँ दरवाजे पे, तो खेत ले गए जो करे सबरे। ये सफाई नहीं हुई है, ये नाटकबाजी हुई है। और यहाँ पे कुछ मंडल के लोगों से मिले हुए हैं और जो जैसी मनमानी हो रही है वो वैसा बिल्डोजर चला रहे हैं। कोई किसी की सुनवाई नहीं है। वहां से जहां हमने बोली थी चैम्बर तुम्हारे जहां पर है, तुमने चैम्बर पहले सरकार ने जो लगाए थे नाले के ऊपर, उन चैम्बरों को उठा के वहां से सफाई की जाए, ना कि किसका नुकसान किया जाए। जिस पे चैम्बर है वहां से आप देखो तरीके से कोई चैम्बर नहीं हटाया, सब चैम्बर उससे तोड़े गए जो सुम्मी से, उसकी जेसीबी की सुम्मी से। और फिर तोड़ के दोबारा मैंने उनसे ये बोला था, मैंने कि भैया हमारे मकान के दरवाजे, हमारे बच्चे छोटे, इस मकान के दरवाजे को छोड़ देना। बिल्कुल ही नहीं छोड़ा। एक बार बोलती थी उन्होंने, यहाँ के वो है, वो क्या कहते हैं कि महेश जी है, उन्होंने कह दिया था मैं तुम्हारा दरवाजा छोड़वा दूंगा। फिर मैं मंडी चला गया, मंडी से लौट के आया हूँ, देखा तो पूरा तबाह कर दिया बिल्कुल। बताइए। और यहाँ के पार्षद को हमने अपना बोर्ड, मूल्य बोर्ड देके बीजेपी को, और हमने उनको यहाँ से घोषित किया। हमारे एक भी देखने नहीं आया यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हमारा पूरा नल का पूरा पाइप उखाड़ के बैठ दिया, बताओ। और लाइट का हमारा कल बिजली का बोर्ड उखाड़ के बैठ दिया। तो हम बिजली का फोन कर रहे थे, हमसे बोल रहे हैं कि भाई साहब आपकी 3 बजे लाइट जुड़ेगी। मैंने भाई साहब जब तक मर गई ना गर्मी में क्या करे, बोले भाई साहब हमसे मत बोलो कुछ भी बात। जिसने तोड़ा, जेसीबी ने तोड़ा, उसके बोलो आप। निगम का नाला सफाई अभियान जारी है लगातार, तो ऐसे में आज इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है और जगह जगह जो नाले को काट कर अतिक्रमण कर लिया गया है, उन लोगों के खिलाफ कितनी कार्रवाई की जा रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बरसात से पहले नगर निगम मथुरा वृंदावन में नालों की सफाई का अभियान चल रहा है और इसमें काफ़ी नाले साफ हो गए हैं। ये मोहाली रोड पे हम लोग का अभियान चल रहा है। ये लगभग 1.5 किलोमीटर से अधिक की रोड है। इसके एक साइड से लगभग हमारा पूरा हो गया है, अब दूसरी साइड से शुरू होगा। और जहाँ भी स्लैब वगैरह बना ली है नाले के ऊपर या उसको पाट लिया है जिससे उसकी सफाई नहीं हो पाती है, तो उसको हम बीच में से तोड़ रहे हैं या ऐसे काट रहे हैं कि उसमें से जेसीबी से नाले को साफ करने में, उसके सिल्ट और कूड़ा निकालने में दिक्कत ना हो।
कुछ दुकानदारों का आरोप है कि जिस प्रकार से तोड़ाई की जा रही है उनके स्लैब वगैरह की, उससे उनकी दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर फर्श पड़ा है और टूट गए हैं। नहीं, हमने उन दुकानदारों को, व्यापारियों को ये समझाया कि पक्की स्लैब मत बनाइए। पक्की स्लैब बनाने से स्लैब के नीचे जो है पूरा जाम हो जाता है और वो जेसीबी से साफ नहीं हो पाता है। तो उनसे कहा है कि उसको हटा करके स्लैब लगा लें, स्थायी स्लैब ना हो, ऐसी स्लैब हो कि उनको उठा सके, वहाँ से उठा करके सफाई हो जाए। ये हमेशा के लिए रहेगा। दुकानदारों के हित में ही है, लोगों के हित में ही है कि ऐसी स्लैब लगाएं जो वहाँ से अगर उन्हें उठाना चाहें तो उठ जाएं। और ये सफाई तो सभी के लिए है। जो भी उनका ये आरोप है जिस प्रकार से तोड़ी जा रही है उससे प्रतिष्ठान टूट रही है, क्या कहना है इस बारे में? प्रतिष्ठान तो नहीं टूट रहे हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर ये कर रहे हैं कि जैसे किसी मकान या दुकान के आगे, प्रतिष्ठान के आगे पूरा उन्होंने पक्का ऐसा स्लैब बना लिया है कि उसमें वो उठने योग्य नहीं है, तब हम उसको तोड़ रहे हैं। लेकिन तोड़ इस प्रकार से रहे हैं कि कुछ हिस्सा छोड़ करके, जिससे लोगों के अपने मकान या प्रतिष्ठान में जाने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते हैं, बाकी तोड़ देते हैं। जो तोड़ देते हैं वहाँ पे वो अस्थायी रूप से स्लैब लगा लें कि जिनको हटाया जा सके। आगे जाकर के नाला सगड़ा होता जा रहा है, कई जगह अतिक्रमण हो चुका है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम लोग अपने जो निर्माण विभाग है हमारा, उसको हम लोग कहेंगे कि उसको थोड़ा चौड़ा करके, क्योंकि ये मुख्य जो नाली में जाके आगे मिलता है, भैंस बहुरा वाला जो नाला है उसमें मिलता है, जो शहर का मुख्य नाला है, तो उसमें प्रवाह जो है उसका पर्याप्त बना रहे। तो थोड़ा सा वहाँ पे चौड़ा करने की आवश्यकता है, तो निर्माण विभाग को निर्देशित करेंगे, वो अपना काम करेंगे। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।